हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। मेरा नाम शेख है। उम्र 35 साल, मगर दिल और जिस्म में अब भी वही जवानी है जो लड़कों को दूर से ही खींच लेती है। मेरी कमर पतली है मगर गले बड़े बड़े, चलते वक्त हल्के हल्के हिलते हैं। आंखें बड़ी बड़ी जो एक बार देखने वाले को भूलने नहीं देती। मैं बेवा हूँ। मेरे शोर 2 साल पहले एक हादसे में चले गए। अब मैं अपने ससुर जी, जिनका नाम हरिशंकर है, इनका साथ रहती हूँ। वो मेरे बाप जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं, और कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे दिल के और भी करीब हो। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो बस के सफ़र में पेश आई। वो दिन था जब हम दोनों, मैं और ससुर जी, गांव से शहर जा रहे थे। रिश्तेदार की शादी थी। बस पुरानी सी सरकारी सेटिंग टूटी पीटी। लोग एक दूसरे से कर बैठे। सफ़र लंबा था, 10-12 घंटे का। पहाड़ी रास्ता, बस आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो मेरे जिस्म पर खूब जचती थी। ससुर जी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, सादा मगर जिस्म मजबूत। उम्र 60 के करीब मगर काम से बना हुआ। जिस्म अब भी कसा हुआ था। बस स्टैंड पर 1:71 7 पहुंचे। सीटें भरी हुई थी मगर हमें 2 सीटें मिल गई। साइड वाली में खिड़की वाली पर बैठी, ससुर जी मेरे बगल में। बस चली 1:41 बाहर। पहाड़ हरे भरे, ठंडी हवा आ रही थी। 1:61 मैंने कहा, ससुर जी लंबा सफ़र है, थकावट ना हो जाए। मुस्कुराए, बोले, बेटी फिक्र ना कर। 1:11 मैं तेरे साथ हूँ। थकावट लगे तो मेरे कंधे पर सर रख लेना। ये सुनकर दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। अच्छा भी लगा मगर थोड़ा अजीब भी। बस चलती 1:03 रही। हम बातें करते रहे। इन्होंने पूछा, बेटी आजकल कैसी है, घर में अकेलापन तो नहीं लगता। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप तो हैं ना, मगर रातें कभी कभी लंबी लगती हैं। 1:04 नींद नहीं आती। वो बोले, मुझे भी लगती हैं, मगर हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं सब संभाल। 1:46 लूँगा। इनकी बात में गहराई थी, जैसे वो मेरी हर तकलीफ़ दूर करना चाहते हों। मैं मुस्कुराई, हाँ ससुर जी, आप ही तो मेरे सब कुछ हो। मैं बस हज खोले खा रही थी। मैं इधर उधर हो रही थी। एक बार तो मैं इनकी तरफ झुक गई। मेरा कंधा इनके कंधे से टच हो गया। बोले, आराम से बैठी, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी गोद में सर रख लेना। मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं, मगर वो हंसकर बोले, अरे मतलब कंधे पर, पाँव पर नहीं। मैं हंस पड़ी, मगर दिल में एक अजीब सी गर्मी आ गई। वक्त गुजरता रहा, बस में गर्मी हो गई। मैंने पल्लू थोड़ा सरका लिया, पसीना आ रहा था। ससुर जी ने देखा, बोले, गर्मी लग रही है ना, मैं पंखा चला दूं। बस में पंखा कहाँ, मगर इन्होंने अपनी कमीज से हवा करने लगे। हवा मेरे चेहरे पर, गले पर लग रही थी। मैंने कहा, ससुर जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। वो बोले, जानता हूँ कैसे आराम देना है। फिर हमने खाने की बातें की। मैंने घर से पराठे लाए थे। इन्होंने कहा, बेटी मुझे खिलाओगी ना, हाथ थक गए हैं। 2:04 मैंने हंसकर एक पराठे इनके मुंह में डाला और चबाते हुए बोले, वाह, तेरे हाथों का जायका अलग है। शाम हो गई, बस में अंधेरा हो गया, लाइट जल गई। ससुर जी ने कहा, अगर नींद 2:04 आई तो सो जा, मैं जागता रहूँगा। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें सुनाएं। बोलने लगे, जवानी की कहानियाँ, गांव का काम, मेरे शौहर को पालना। मगर बीच बीच 2:05 मैं बोलते हैं, बेटी तू मजबूत बन, जिस्म को कस के रख। मैंने पूछा, कैसे हो। बोले, रोज़ वर्जिश कर जैसे मैं करता हूँ। सुबह दौड़ना, 3:53 शाम को वज़न उठाना। लगता था जैसे वो मेरे जिस्म की बात कर रहे हों, मगर बात सैद की थी। बस एक ढाबे पर रुकी, हम नहीं उतरे। कुछ लोग चढ़े, बस पर गए। एक आदमी हमारे पास खड़ा हो गया। 3:53 15
सुसर जी ने कहा, बेटी खिड़की की तरफ सरक जा, मैं बीच में बैठता हूँ, कोई तेरे करीब ना आए। इनका ये ख्याल रखने की बात दिल को छू गई। 3:233 23 सेकंड्स। हम भी करीब थे। मेरी छू रही थी। मैंने कहा, ससुर जी थोड़ा टाइट हो गया। वो बोले, हाँ, मगर 3:303 30 सेकंड्स। मैं संभाल लूँगा तो आराम से रह, दबाव लगे तो बता देना। रात हो गई, मैं थक गई। इनके कंधे पर सा रख दिया। वो बोले, आराम से रख। 3:383 38 सेकंड्स। बेटी मैंने नहीं हिलूँगा। इनकी सांसें मेरे बालों में लग रही थी। दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। मगर वो बोले, शेख तू जानती है ना, 3:473 47 सेकंड्स। तेरे ससुर होने के नाते मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, चाहे जो भी हो। बाजज्बाती थी, मगर दिल में कुछ और भी चल रहा था। बस में 3:543 54 सेकंड्स। सन्नाटा था। ज़्यादातर लोग सो रहे थे। ससुर जी ने देखा, बेटी तेरी सारी सरक गई है, संभाल ले। पल्लू नीचे आया था। मैंने, ठीक। 4:14 1 सेकंड। बोले, तू इतनी खूबसूरत है जैसे कोई फूल। तेरी हिफाजत करूँगा हमेशा। लगता है जैसे कुछ और कहना चाहते हैं, मगर नहीं कहा। फिर उन्होंने कहानी जारी रखी, अपनी शादी की। 4:104 10 सेकंड्स। अकेलापन सांस के जाने की। बोले, अब तो यही मेरा सा है, मैं तेरा। हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। रात गहरी होती गई। बस में ठंड। 4:184 18 सेकंड्स लगने लगी। मैंने कहा, सुसर जी ठंड लग रही है। वो बोले, आ मेरे करीब आ, मैं गर्मी दूंगा। मैं थोड़ा करीब सरकी। इनकी 4:264 26 सेकंड मेरे कंधे पर आ गए। बोले, ऐसे ही रहे, तेरे जिस्म को गर्मी दूंगा। बस ख्याल था जैसे बाप कम बातें करते हो। पूछे, बेटी दोबारा 4:334 सेकंड शादी के बारे में सोचती हैं? मैंने कहा, नहीं सुसर जी, आप है ना, किसी और की ज़रूरत नहीं। 4:37 सेकंड। वो बोले, अगर अच्छा लड़का मिला तो मैं खुद करवा दूंगा, मगर अभी तेरी खुशी का ख्याल मैं ही रखूंगा। बस एक टर्न पर झटका खाई। 4:50 सेकंड। मैं इनकी गोद में गिरने वाली थी। उन्हें पकड़ लिया, बाहें कमर पर। बोले, संभल बेटी। फ़ौरन हट गए। सॉरी अगर गलत लगा। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आप 4:53 सेकंड कैसे संभालना, बहुत अच्छा लगा। फिर हम बातें करते रहे। मैंने कहा, नींद आ रही है। वो बोले, सो जा बेटी, मैं जागता रहूँगा। मैं सो गई, वो जागते। 5:15 1 सेकंड रहे सुबह हुई। भर शहर के करीब थी। मैंने कहा, रात अच्छी गुजरी? वो बोले, तेरे साथ वक्त जल्दी बीतता है, तू मेरे लिए ख़ास है। हमने बस ये नाश्ता किया। इन्होंने कहा, 5:05 सेकंड। फिर से खा खिलाओगी ना? मैंने खिलाया। वो बोले, तेरे हाथों में जादू है शहर। पहुँचे, उतरे, ऑटो लिया। रिश्तेदार घर पहुँचे, कमरा मिला। 5:18 सेकंड। 2 बेड शादी थी, तैयारी करनी थी, मगर दिल में बस के वो रात घूम रही थी। ससुर जी के ख्याल रखने वाली बातें, करीब आना हाथों का। 5:25 सेकंड लगना। सब कुछ एक अजीब सी गर्मी दे रहा था। ये कहानी अभी जारी है। क्या होगा आगे, अगले पार्ट में बताऊंगी, तो बने रहें हमारे साथ। शहर पहुंचकर 5:34 सेकंड। 34 सेकंड हम रिश्तेदार के घर आए। शादी का माहौल था, सब तैयारियों में मशगूल। हम एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें 2 बेड थे। थोड़ी सी 5:15 सेकंड थकावट थी, मगर दिल बस की वो रात याद अभी भी गर्म थी। ससुर जी ने मेरा सामान उठाया। बोले, बेटी तू आराम से चल, मैं सब संभाल। 5:45 सेकंड लूँगा। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। कमरे में जाकर साड़ी बदली, नहाने का इरादा किया। ससुर जी बोले, शेफ़ पहले तू नहा ले। 5:57 सेकंड। मैं बाहर घूम आता हूँ, अगर पानी गर्म ना हो तो बता देना, गीस चेक कर लूँगा। इनका ये ख्याल रखने वाली बात हमेशा की तरह थी, मगर आज कुछ अलग लग रही थी, जैसे इनकी निगाहों 6:06 सेकंड में गहरी चमक हो। नहाते वक्त में ख्याल आया कि क्या ससुर जी वाकई सिर्फ बाप जैसे हैं या दिल में कुछ और भी हैं, मगर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, तैयार हुई। शाम को शादी 6:156 15 सेकंड में गई।
मौसीकी बजी रही थी, डांस हो रहा था। सूसा जी ने मुझे देखा, बोले, बेटी तो आज तू बहुत चमक रही है, चल थोड़ा डांस करें। मैं हंस पड़ी, इनके साथ थोड़ा नाचा। 6 मिनट 25 सेकंड। भीड़ में हमारा हाथ छूट गया। वो बोले, आराम से मैं पकड़ लूँगा तुझे। रात देर तक चली। 6 मिनट 30 सेकंड वापस कमरे में आई, थके हुए बिस्तर पर लेट गई। सूसर जी ने कहा, अगर ठंड लगे तो मेरे बेड पर आ जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, सूसर जी, आप सोच रहे 6 मिनट 38 सेकंड। कल वापसी का सफ़र है, मगर सोए नहीं। रात के 2 बजे सूसर जी उठे। मेरे कमरे में मध्यम रोशनी थी। मेरे बेड के करीब आए। 6 मिनट 45 सेकंड। 45 सेकंड। आहिस्ता आहिस्ता बोले, बेटी, नींद नहीं आ रही। मैं उठी, दिल धड़क रहा था। कहा, नहीं सूसर जी, आप क्यों जाग रहे हैं? वो मेरे 6 मिनट 15 सेकंड करीब बैठ गया, हाथ मेरे हाथ पर रखा। बोले, आज बस में जो हुआ वो सब कुछ, मुझे लगता है हमारे दरमियान कुछ और है। तो मेरी बेटी है। 6 मिनट 56 सेकंड 59 सेकंड। मगर दिल कहता है कि तू मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो खो गया था। मैं खामोश थी। इनकी उंगलियां मेरे हाथ पर फिर रही थी। 7 मिनट 7 सेकंड गर्म थी। मैंने कहा, सूसर जी, आप मेरे लिए सब कुछ है, मगर ये क्या हो रहा है? वो बोले, बेटी, मैं तुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मगर ये अकेलापन बहुत भारी है। तेरा 7 मिनट 137 सेकंड 13 सेकंड भी मेरा भी। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो क्या गलत है? इनकी बातों में एक दर्द है, एक ख्वाहिश थी। मैंने आंखें झुका ली। 7 मिनट 207 सेकंड 20 सेकंड। दिल में तूफान था। वो आहिस्ता से करीब आए, मेरे माथे पर हाथ रखा, फिर गले लगाया। 7 मिनट 25 सेकंड मैंने रोका नहीं। इनकी बाहों में सुकून मिला। वो बोले, जैसे अगर तुझे बुरा लगे तो कह देना, मैं पीछे हट जाऊंगा। मगर मैं खामोश रही। इन्होंने मेरे गाल पर हाथ 747 मिनट 34 सेकंड फेरा। आहिस्ता से होंठ मेरे होंठों पर रखे। एक नरम बोसा दिल का काम उठा। मैंने आंखें बंद कर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म को नरमी से 7 मिनट 34 सेकंड प्यार से, जैसे कोई बाप नहीं कोई आशिक, साड़ी का पोलो सरका। इनकी उंगलियां मेरी कमर पर मैश होती चली और बोले, बेटी तू 7 मिनट 50 सेकंड बहुत खूबसूरत है, तेरी हिफाजत करूँगा हमेशा। फिर वो मुझे अपने बेड पर ले गए। कपड़े आहिस्ता आहिस्ता जिसमें एक दूसरे से मिला। 7 मिनट 667 सेकंड 56 सेकंड। इनकी ताकत, इनका तर्जमा, सब कुछ मुझे दे रहा था। हर हरकत में गहरी मोहब्बत थी, एक छुपी हुई हवस थी। मैंने इनके कान में सरगोशी की, सुसर जी 8:05 8 मिनट 5 सेकंड। ये गलत है मगर मुझे अच्छा लग रहा है। बोले, बेटी ये हमारा राज है, हम दोनों का कोई नहीं जानेगा। रात गहरी होती गई। हम 1:08 मिनट्स 12 सेकंड्स दूसरे में खो गए। लज्जत की लहरें उठी जैसे बरसों का अकेलापन ख़त्म हो गया। सुबह होने से पहले वो बोले, अब तू मेरी और मैं तेरा। मैंने 8:208 मिनट्स 20 सेकंड्स इसके सर रखकर आंसू निकल आए। खुशी के शर्म के सब मिलाकर वापसी का सफ़र था। बस में बैठे सब नॉर्मल लग रहा था, मगर हमारे 8:278 मिनट्स 27 सेकंड्स दरमियान एक नया बंधन था। एक राज था जो हम दोनों का था। घर पहुंचकर भी वो ख्याल रखते हैं। रातों में चुपके मुलाकातें होती। 8:348 मिनट्स 34 सेकंड्स। इनकी बाहों में दिल को चैन मिला। ये कहानी अभी जारी है। क्या होगा आगे? हमारा ये राज रहेगा या कभी खुल जाएगा? 8:418 मिनट्स 41 सेकंड्स। अगले पार्ट में बताऊंगी, तो बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी ये कहानी। सिंक टू वीडियो टाइम।